हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों हम बात करें क्लास 12 में मैथ बोर्ड परीक्षा 2026 प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में ये सारे वायरल प्रश्न हैं। यही सारे प्रश्न बच्चों आपके पेपर में आएंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को हल कर लें। और आपको वहां से सारे क्वेश्चन आसानी हो जाएगी हल करने में। ठीक है। तो इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको होने वाली है, इसके लिए आप लोग के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों 2026 में। पहला प्रश्न आपका है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक माइनस कास एक्स बटे एक प्लस कास एक्स से अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर किया गया है। तो इसलिए आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है बच्चों, देखिए समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो अंडर रूट साइन एक्स से अपान पूरे का साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स समाकलन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है आपसे कि दीर्घ वृत्त, क्या लिखा है बच्चों, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर एक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी 100% आएगा और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिए और पूरे आपको यहाँ 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का हल चाहिए बच्चों तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट अगली क्लास में इन सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आऊंगा। ठीक, हल सहित बच्चों। चलिए भैया चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा है डी की पावर 4 वाई अपान डी एक्स की पावर 4। ठीक है। डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई की पावर ट्रिपल डैश बराबर 0। अवकल समीकरण में कोट एवं घात बताइए। अवकल समीकरण में कोट एवं क्या बताना है बच्चों, घात बताना है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि 5वां नंबर लिखा है यदि x बराबर 3 पर, यदि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस एक के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस एक के सत्यता की क्या करना है बच्चों, जांच करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि 6 नंबर लिखा है यदि वेक्टर ए बराबर, कह रहा है बच्चों, यदि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस के और वेक्टर बी बराबर 3i प्लस जे प्लस से 3 के, ठीक है, हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी व कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपसे कभी कभी बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी पूछता है। जो 100% क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। डॉट कोण आपसे जरूर पूछता है बच्चों। ठीक है, ये चीज। और कभी कभी आपसे बच्चों इसमें प्रक्षेप भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 अंडर रूट साइन फाइव इंटू कास की पावर 5, यानी कास की पावर 5 घात फाइव डी फाइव प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कीजिए। जो आपके बच्चों यहाँ से कितने नंबर बनेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन ये आपका आएगा पेपर में। ठीक है। और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, कह रहा है बच्चों सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स से
बराबर साइन इनवर्स से 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे लिखा है 9 नंबर, लिखा है साइन, क्या लिखा है बच्चों, साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। लिखा है बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी के यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स बराबर आव्यूह लिखा है पहली पंक्ति में कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 एक, हाँ है तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस से वाई। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा है समीकरण निकाय, क्या लिखा है बच्चों, समीकरण निकाय 4x माइनस 5y प्लस 3z। लिखा है 4x माइनस 5y प्लस 3z बराबर 15, कामा माइनस 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 2। ठीक, कामा करके x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7। आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय को हल करना है। यहाँ से आपको बच्चों एक्स वाई जेड का मान निकालना है, जिसके लिए बच्चों आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये हर वर्ष हर बार हर एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे जरूर कहूंगा बच्चों कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जो पेपर है बच्चों वो आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। बच्चों अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आने वाला जो पेपर होगा वो भी आपका बेहतर जाएगा। अगर आपकी तैयारी 100% नहीं है बच्चों तो आप लोग के लिए दिक्कतें होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपना इतना समय दिया हमें। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।